हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,00,000। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच विवाद में एक नई एंट्री करनी सेना ने ले ली है। करनी सेना के अध्यक्ष ने लॉरेंस बिश्नोई पर 1 करोड़ का इनाम रखा। करनी सेना के अध्यक्ष ने राज शेखावत कह रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे वो 1,11,11,000 रुपए का इनाम देंगे। करनी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि वो भय मुक्त भारत चाहते हैं, इसलिए लॉरेंस का अंत चाहते हैं। ये वही राज शेखावत है जिसे लॉरेंस ने धमकी भी दी थी और अब राज शेखावत ने लॉरेंस के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस की टीम जो एनकाउंटर करेगी उसके लिए इनाम का ऐलान किया है। लॉरेंस के सर पर अब 1 करोड़ के इनाम का ऐलान राज शेखावत कर चुके हैं। करनी सेना के अध्यक्ष ने यह इनाम का ऐलान किया है। राज शेखावत वही हैं जिन्हें लॉरेंस ने धमकी दी थी, उन पर इनाम का ऐलान राज शेखावत कर चुके हैं। पता है हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। आपको अब आगे दिखाते हैं क्या कहा राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई, जो पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है। और लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाई थी, यह भी दावा किया गया था। और सुखदेव गोगामेडी जो कि करनी सेना के अध्यक्ष थे और अब करनी सेना के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि लॉरेंस बिश्नोई को जो एनकाउंटर करेगा वो उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में है और बताया जाता है कि उसका गैंग, जिसमें 700 से ज्यादा शूटर सहित देश के अलग अलग हिस्सों में उसके गैंग फैले हुए हैं, दूसरे गैंग के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। और सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड क्या था वो भी आपको बताते हैं। करनी सेना के अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी और ये पूरा हत्याकांड क्या था आपको बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये हत्या करवाई थी और लॉरेंस गैंग के शूटर ने इस हत्याकांड में 18 सेकंड में 17 गोलियां चलाई थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर जबरदस्त शूट आउट हुआ था, घर में घुसकर गोलियां मारी गई थी। और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर करनी सेना लॉरेंस से नाराज है और करनी सेना ने ऐलान किया कि जो भी पुलिसकर्मी एनकाउंटर करेगा लॉरेंस बिश्नोई का, उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो ऐसे में देखना है कि क्या दुश्मनी का कोई नया चैप्टर लिखा जाएगा। राज शेखावत को भी धमकियां दी जा रही है। तो जिन राज शेखावत ने लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा है, दरअसल उनको अभी 2 दिन पहले ही लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी थी। जो चाहे तो हत्या करवा दे, जब चाहे तो उगाही करवा ले, जब चाहे फायरिंग करवा दे, चाहे तो हत्या की धमकी दे। बाबर सिद्दीकी की हत्या हो, मूसेवाले का मर्डर हो या फिर करनी सेना के सुखदेव सिंह की हत्या। लॉरेंस ने अपने खौफनाक वारदात से पुलिस को खुल्लम-खुल्ला चुनौती दी है। करनी सेना के जिस अध्यक्ष ने अब लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा है, उन्हें अभी 3 दिन पहले ही लॉरेंस गैंग की तरफ से मारने की धमकी दी थी, जिसकी जानकारी खुद शेयर की थी। दिसंबर के महीने में गुलाबी नगरी जयपुर में दिन दहाड़े चली, ताबड़तोड़ गोलियों से पूरा इलाका गूंज उठा था। सिर्फ
18 सेकंड में 17 गोलियां मारी गई। निशाने पर थे करणी सेना के बड़े नेता सुखदेव लॉरेंस के शूटर हथियारों से लैस होकर के किसी गेस्ट की तरह घर में दाखिल हुए। कुछ देर तक ड्राइंग रूम में बड़े इत्मीनान से बैठे और फिर मौका मिलते ही सुखदेव सिंह के सीने में 17 गोलियां उतार दी। हत्याकांड ने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया। उसके क्षेत्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत को खत्म करने की धमकी मिल रही है। गैंग नो मुखिया जेल में बेसी विदेशोथी देशना व्यापारीओने खंडणी माटे हैरान करतो होय, देशना जे मोटा आगेवानो छे के जे राजकीय के सामाजिक होय एमनी हत्या करतो होय एवा गैंगस्टर ने एनकाउंटर करवा बने के ना बने हूँ जनता ने पूछवा मांगू। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बने कि आवा जे तत्वों छे ए लोको उग्रवादियों श्रेणी में ज आवे। आवा तत्वों एनकाउंटर एक मात्र विकल्प मने दिखाई रह्यु छे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगना है। शूटरों की बड़ी फौज इसके हुक्म पर कुछ भी करने को तैयार रही है। पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर के जलवे को देखिए। दर्जनों पुलिस वाले और कमांडो इसकी सुरक्षा में तैनात है। वो किसी वीवीआईपी की तरह कोर्ट में पेश हो रहा है। बेशक लॉरेंस के सैकड़ों दुश्मन हैं, कई माफिया गिरोह इसका सफाया भी चाहता है, लिहाजा पुलिस की सिक्योरिटी में इसकी पेशी होती है। साबरमती जेल में इसके सेल के क्या कहने। बताया जाता है कि साबरमती जेल के 2 हिस्से हैं, एक नई जेल और एक पुरानी जेल। लॉरेंस को पुरानी जेल के हिस्से में रखा गया है, उसमें 10 कमरे हैं। ये हिस्सा हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। यहाँ पेट्रोलिंग टीम और गार्ड्स लगातार बदलते रहते हैं। जेल के अंदर से ही बैठकर ऑपरेट करना, धमकियां दिलवाना, उनको ऑर्गेनाइज कराना तथा हाल ही में बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हुई हत्या को लेकर चर्चा में आया है। बेशक गैंगस्टर है तो भी इसको सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का ही काम है, लेकिन इसके सताए लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्या उसके लिए पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? खुद हाई सिक्योरिटी सेल में महफूज लॉरेंस दूसरों की हत्या करवा रहा है, धमकी दे रहा है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। देखो टीवी न्यूज के लिए संवाददाता अखिलेश शर्मा की खास रिपोर्ट। राजनीति से भ्रष्टाचार तक, रोजगार से सरकार तक, खेल से मैदान तक, बेरोजगारी से महामारी तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है।